हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक में। दोस्तों, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी ना किसी परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनि है तो ये पा, फा, बा और भा, ये ओष्ठ ध्वनि है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वो वर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वो वर्ड्स को हिंदी में स्वर कहा जाता है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आकारांत शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें आकारांत शब्द कहा जाता है। कौन स्वर नहीं है? स्वर आ ये भी स्वर है, ए ये भी स्वर है, उ ये भी स्वर है, बा यहाँ पे स्वर नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? हमें बताना है कि कौन सा वर्ण घोष है। तो ये दा घोष है। दा घोष है। यहाँ पे पा, टा और फा ये सभी अघोष वर्ड हैं। यहाँ पे दा जो है तीसरे नंबर का ये घोष है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ये अक्षर या वर्ण होता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो का और खा ये कंठ ध्वनियाँ हैं। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन डा और ढा ये मूर्धन्य व्यंजन कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण तो का और गा ये अल्प प्राण हैं। 1, 3 और 5 ये अल्प प्राण होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ का, गा और ये खा, जिसमें अंक की बिंदी खा के नीचे और गा के नीचे लगी होती है, यही नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा घोष वर्ण है। तो ये माँ जो है यहाँ पे घोष वर्ण है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। हमें बताना है जो व्यंजन नहीं है। तो ये उ एक ये स्वर है, रा, खा और ये सभी व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? वह कौन सी ध्वनि है जो ओष्ठ नहीं है? जो ता है ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। पा, मा और बा ये सभी ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये 52 मानी गई है हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या। निम्नलिखित में नासिक व्यंजन कौन से हैं? नासिक व्यंजन कौन सा है? तो ये इया जो है ये नासिक व्यंजन है। ऑप्शन बी राइट है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं, ए और ए। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो ये श्री को वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है श्री को। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित व्यंजन होते हैं? किसमें है? तो दिल्ली में। द्वैत व्यंजन कौन से होते हैं? आधी ला और फिर वही शब्द का प्रयोग हुआ हो वो होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कुत्ता, कुत्ता भी द्वैत व्यंजन का उदाहरण है। आधी ता और ये ता है, यहाँ पे कुत्ता भी द्वैत व्यंजन का उदाहरण है। सा, सा और हा ये कौन से व्यंजन हैं? तो ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। सभी सा और हा को ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। छा ध्वनि किस वर्ण के स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है छा ध्वनि। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम ये का के बाद आता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ण ये जा और यहाँ से बना है, छोटी जा और यहाँ से मिलकर बना है ज्ञा वर्ण। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण हमें बताना है। तो ये सा जो ये अघोष वर्ण है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान है कंठ। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन जो दो वर्णों से मिलकर बना हो। तो ज्ञा अभी हमने बताया, जा और प्लस यहाँ से मिलकर बना है ये ज्ञा।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो ये टा जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। कौन सा अमानक वर्ण है? तो भा, आदि भा और का जो है अमानक वर्ण है, ये वर्ण नहीं होता। छा वर्ण किसके योग से बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि छा वर्ण का और सा से मिलकर बनता है। आदि का में हलंत लगाते हैं, का और सा से मिलकर बनता है ये छा वर्ण। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल 11 है। नासिक इसमें लास्ट वाले जाते हैं अंग और आह। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? इसमें से बताना है। तो जा ये स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? टा वर्ग का नहीं है तो घा, ये का खा गा का वाली लाइन में आता है। टा ठा डा ढा और अड़ा ये टा वाली वर्ग में आते हैं। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? हमें बताना है कौन सा पश्च स्वर है। तो ये आ, ये पश्च स्वर है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? खड़ी चौपाई को हटाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप बनाना चाहिए। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द ये नी स्प्रे है, ये विसर्ग से का प्रयोग हुआ है इसमें। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो ए, ये एक स्वर है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो या को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। या, रा, ला और वा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ का कंठ ओष्ठ कहा जाता है, ओ का उच्चारण। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा और छा का उच्चारण स्थान ये तालु है। का, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। कौन सी? का में नीचे अंक की बिंदी लगी होती है, जा में भी, गा में भी और फा में भी, ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ होती हैं। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन होते हैं ये चा, छा, जा और झा, ये तालव्य व्यंजन के उदाहरण हैं। कौन वर्ण घोष नहीं है? इनमें से हमें बताना है कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो ये ताव ये घोष वर्ण नहीं है। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? ऋषि स्वर नहीं है हमें बताना है। तो का में भी रा लगी हुई है, कृष्ण में भी लगी हुई है, दृष्टि में भी, लेकिन आज ये एक सीधा सिंपल लिखा है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? इनमें से बताना है हमें कि कौन सी ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो स्वर के बाद आने वाली ध्वनियों को नासक की ध्वनियाँ कहा जाता है। यही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ ये कंठोस्थ वर्ण है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार दीर्घ स्वर, फ्लुत स्वर और हस्त स्वर, ये तीनों हैं। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है? बा वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है? तो दयोष्ट, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, निरानुनासिक। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। या को अर्धस्वर कहा जाता है। या में हलंत लगा होता है, इसे अर्धस्वर कहा जाता है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो महाप्राण ध्वनियाँ दूसरे और चौथे वर्ण से संबंधित होती हैं। महाप्राण ध्वनियाँ। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो ये ध्वनि होती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहा जाता है। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण कौन सा है? तो यहाँ पे चा वर्ड जो है ये अल्प प्राण है। खा, था और फा ये सभी महाप्राण हैं, लेकिन चा जो यहाँ पे है ये अल्प प्राण है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? वह बताना है जो स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो या ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन है कि या, रा, ला और वा, ये सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ से जो बोली जाती हैं का और खा, ये कंठ ध्वनियाँ हैं।
वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हिंदी की सा ध्वनियाँ हैं जो तालव्य की ध्वनि है। हिंदी की जो सा है ये तालव्य की ध्वनि है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ नहीं है तो ये आ जो है ये ओष्ठ से नहीं संबंधित है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो ये चा, जा और इया ये अल्प प्राण ध्वनि है। चा, जा और इया। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का रंग भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश ये नहीं होता। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो ये ता जो है ये घोष नहीं है, ये एक अघोष शब्द है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने की सभी नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद आने वाली सभी नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। किस शब्द में ऋषि शब्द प्रयोग नहीं हुआ है? तो रिवाज शब्द में ऋषि शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है जो ता ये है, ये एक दंतव्य वर्ण है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान ये कंठ है। घा का उच्चारण स्थान। हिंदी शब्द कोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा संतान, सकल, सक्षम और सचल। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो ये है एक ये महाप्राण वर्ण है। हिंदी शब्दकोश में अंग व आहा किस वर्ण के साथ आता है? ये आ के साथ प्रयोग किया जाता है अंग और आहा वर्ण का। छा वर्ण किसके योग से बना होता है? का और छा से, का और सा से बनता है। का में हलंत लगा होता है और प्लस सा से मिलकर बनता है छा वर्ण का निर्माण होता है। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो कलरव शब्द यहाँ पे अमात्रिक शब्द है, इसमें कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। अयोगवाह कहा जाता है तो विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। टा वर्ण में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो टा वर्ण में ये मूर्धन्य व्यंजन के उदाहरण हैं। टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या होते हैं? अंग और आहा ये अयोगवाह के उदाहरण होते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ये सा जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। सा अभी हमने बताया का और सा से मिलकर बनता है। ये स्रा जाओ से बनता है। सा और रा से बनता है प्लस त्रा ती प्लस रभ से बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन जा है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा का क्रम का के बाद आता है हिंदी वर्णमाला में। एक के उच्चारण स्थान का क्या नाम है? एक के उच्चारण स्थान का नाम है कंठ तालव्य। हिंदी निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यहाँ पे हा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण का उदाहरण है सा। सा ये एक अघोष वर्ण का उदाहरण है। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं चा, छा, जा और झा। ये हिंदी की तालव्य ध्वनि की उदाहरण है चा, छा, जा और झा। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण ये ता जो है अल्प प्राण का उदाहरण है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दत्त व्यंजन की ध्वनियाँ हैं। किसकी ध्वनि है? तो था। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है था जिसमें नीचे छोटी था जिसे कहते हैं दोस्तों। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है तो ये भा। स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन की ध्वनि कौन सी है? तो ये भा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? स्वर समृद्ध है तो ई
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं टा, ठा, डा और ढा, ये हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की बा ध्वनि है, हिंदी की जो बा ध्वनि है ये ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, हिंदी की बा। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, इनमें से कौन सी दंत्य ध्वनि है, तो ता जो है ये दंत की ध्वनि का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा स्वर संवृत्त है, तो ई जो है ये संवृत्त स्वर का उदाहरण है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है, तो ये वा जो वर्ण है ये एक दंतोष्ठ वर्ण है। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का उदाहरण है, मूर्धन्य ध्वनि टा, ठा, डा और डा, ये मूर्धन्य ध्वनि का उदाहरण है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो अभी हमने बताया कि ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ये जो सा है एक संयुक्त व्यंजन का उदाहरण नहीं है। या, रा, ला और वा किस वर्ण के व्यंजन हैं, तो ये अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं,